सोशल मीडिया के इस पूरे शोर शराबे में अब ये मामला किसी तरह से हैंडल भी करना है, ये थोड़ा शोर अब दबना भी है, तो इसमें आवाज़ गूंजी है मुराद सईद की। काफ़ी अरसे के बाद वो सोशल मीडिया के ज़रिए आए हैं सामने। जिब्रान इलियास जो है वो कोर इमरान खान का डाई हार्ट वर्कर बंदा है, जो भी आप कह लीजिए, वो उसी नैरेटिव पे चलेगा जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ उन तक पहुँचा है। वो इतना ज़्यादा उस तरफ नहीं जाएंगे कि कोर कमेटी ने क्या फ़ैसला किया, सियासी कमेटी ने क्या किया। ये चूँकि इमरान खान के बयानिए से टोटल डिफरेंट चीज़ है, इसलिए उन्होंने पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से वो शेयर नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 26 जून की सुबह का आगाज़ हो चुका। आज के मेन इवेंट्स क्या रहेंगे, जल्दी से क्विक रनडाउन आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर इमरान खान और पीटीआई के इर्द गिर्द ही रहेंगी। पीटीआई लीडरशिप वर्सेस सोशल मीडिया का जो महाज चल रहा है, उस पर जो कारकुनान ने एहतजाज किया वो रंग ला रहा है और तमाम अरकान सूबाई असम्बली को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। पंजाब के अरकान भी आ रहे हैं और आज तो और भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत का केस है और ऊपर से कारकुनान वैसे ही बहुत तपे हुए हैं, तो सुस्ती की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। गंडापुर ख़ुद भी आ रहे हैं इस्लामाबाद और आज तो उन्होंने अपनी पूरी मुआशी टीम के हमरा अडयाला जेल का दौरा भी करना है। मुलाकात की कोशिश करेंगे कि हो सकती है उनकी मुलाकात या नहीं, लेकिन इस वक्त इमरान खान की सिर्फ 2 बहनें और एक आध वकील के अलावा किसी से उनकी मुलाकात की इजाज़त नहीं है। चाहे वो फैमिली डे हो या फिर उनकी दोस्तों का मुलाकात, हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों का दिन है, लेकिन सिर्फ 2 या 3 लोग ही उनसे मुलाकात कर पाते हैं। 2 बहनें, एक आध कोई वकील, वो भी होम्योपैथिक साहब जो बाहर आगे उस तरह से नैरेटिव नहीं बता सकते या उस तरह से एग्रेसिव नहीं है, बहुत लाइट से धीमे से जो है कोई एक आध जा पाता है। वो भी इसलिए उनको शायद अलाउ करना पड़ रहा है या इजाज़त देनी पड़ रही है, क्योंकि फिर एकदम से शोर मच जाता है कि इमरान खान की तबीयत नासाज हो गई या उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, खुदा न खास्ता, तो वो कारकुनान को बहुत एग्रेसिव कर देता है, मुश्तिल हो जाते हैं कारकुनान। तो सोशल मीडिया पर एकदम से महाज शुरू हो जाता है। तो कारकुनान को ठंडा रखने के लिए कि ये बड़ी तादाद में अडयाला जेल की जानिब ना आए या कोई ऐसी मूवमेंट ना शुरू होने लग जाए कि अडयाला जेल की तरफ चलो, तो इसलिए 2 बहनों की मुलाकात, एक आध वकील, अदरवाइज़ बाकी पूरी सियासी लीडरशिप ख़ास तौर पे उनको तो दूर कर दिया गया। कितने हफ्ते हो गए इमरान खान की कोई सियासी मुशावरत उनकी लीडरशिप से नहीं हो रही। जो GHQ हमला केस की समाअत होना थी वो एक बार फिर मुलतवी कर दी गई, वो समाअत भी नहीं हो रही। दैट मीन्स के कोई और वकील, कोई और ट्रायल की सूरत में, कोई जज साहब, वो सारा कुछ भी नहीं हो रहा। ये इन हालात में, इन मखसूस हालात में क्यों किया जा रहा है उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि मकसद क्या है और वो मकसद पूरा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। मकसद यही है कि कारकुनान में कन्फ्यूजन, क्यास ये बढ़ता रहे, कोई किसी पर एतबार नहीं कर रहा है। इस टाइम यही सूरत हाल है, हर कोई अपना सर बचाने की कोशिश कर रहा है, ट्वीट्स बता रहा है कि जनाब मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि कारकुनान के हत्थे पूरी लीडरशिप चढ़ी हुई है, वो जनाब एक A to Z सब के ऊपर चढ़े हुए हैं और पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं। इस वक्त यूँ समझ लीजिए जैसे एक टर्म होती है ना, मीडिया ट्रायल, तो ये कारकुनान का सोशल मीडिया ट्रायल जारी है। इस सारी सूरत हाल में मुराद सईद एक बार फिर मंजरनामे में वापस आए हैं और उनका मौक़िफ़ इन सारी लीडरशिप से थोड़ा मुख्तलिफ है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस वक्त जो असल मसला है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे हल हो सकता है अगर पीटीआई की लीडरशिप करना चाहे, ज़रा वहाँ पे बात कर लेते हैं। पीटीआई की लीडरशिप का इस टाइम जो इशू है वो ये है कि अपनी जितनी भी मालूमात हैं या उनके जो कोर डिसीजंस हैं, बड़े फ़ैसले हैं, उनको कारकुनान तक सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे। एक तो अंदर इशू है ना, अडयाला जेल में इमरान खान की कोई एक्सेस नहीं है लीडरशिप तक, वो तो एक इशू है ही है। लीडरशिप की कारकुनान तक जो एक मालूमात का तबादला है या वो सारा सीन है, उसमें भी चीज़ें चैनलाइज नहीं हो पा रही। और इसका अंदाज़ा आप सलमान अकरम राजा की 2 ट्वीट से और सेक्रेटरी इत्तलात के एक ताज़ा तरीन बयान से लगा सकते हैं। और ये हल कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। अब बजट मंजूरी का मरहला जैसे ही ये सारा कुछ कंक्लूड हो रहा था, सियासी कमेटी का इजलास हुआ, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें जो भी डिसीजन हुए सारे लोग उसमें शामिल थे। सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट कर दिया और कहा, जब ये बजट मंजूर हुआ, स्टार्टिंग होगी ना इसकी KP असम्बली में, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि बजट की मंजूरी का जो अमल था वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि अभी फैसला हुआ था कि आखिरी तारीख तक इंतज़ार किया जाए। अगर इमरान खान साहब की जानिब से मुलाकात नहीं हो पाती या कोई फर्दर डायरेक्शन नहीं आती तो असम्बली की तहलील तक जाने की बजाय फिर हम बजट मंजूर करेंगे, यही आखिरी ऑप्शन होगा।
जैसे ही उनका ट्वीट आया उसके बाद कारकुनान ने बाकी सारी लीडरशिप की ऐसी तैसी फेर दी सोशल मीडिया के ऊपर कि आपने जनाब ये मंजूरी का अमल शुरू कैसे किया। अल्टीमेटली होना यही था, क्योंकि मुलाकातें अडयाला जेल में नहीं हो रही थी, ना होनी थी, और एंड पे होना यही था, बट चूंकि ये पहले दिन इनिशिएट कर दिया गया तो ऐसी तैसी फिरना शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात है शेख वकास अकरम, वो टीवी पे आए। उन्होंने बताया कि जनाब जो भी फैसला हुआ, सलमान अकरम राजा साहब उस इजलास में मौजूद थे और पूरा एलामिया उन्होंने खुद तैयार कराया। एक एक चीज़ उन्होंने फुल स्टॉप कॉमा ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद बताई और उनकी मंजूरी से जारी हुआ। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पार्टी अरकान की बानी तक रसाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए पार्टी क़यादत ने बानी के विजन के मुताबिक दुरुस्त फैसला किया। यानी पहली ट्वीट में वो कह रहे हैं कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था, ऐसा लगा कि वो शॉक में चले गए कि ये कैसे हुआ, और अगली ट्वीट में वो कह रहे हैं कि पार्टी क़यादत ने बानी के विजन के मुताबिक दुरुस्त फैसला किया। तो ये दोनों चीज़ें अगर वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अपने पार्टी के लोगों के सामने रख देते, या पहला ट्वीट ना करते या फिर दूसरा ना करते, तो इन दोनों चीज़ों में बिल्कुल डिफरेंस मौजूद है। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात क्या कह रहे हैं वो कोई और कहानी है। तो ये जो अलग अलग नैरेटिव, अलग अलग मौक़िफ़ आया, इसके बाद तोपों का रुख हुआ पीटीआई की लीडरशिप की तरफ, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। और एट दी एंड फिर अभी सलमान अकरम राजा साहब को ट्वीट करना पड़ा कि मैं किसी बदतमीज़ी का जवाब नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। अब इतना अहम फैसला था ये बजट वाला, ये हल कैसे हो सकता था? एक तो थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी। अब आयशा भुट्टा साहबा जिन्हें नया अभी अपॉइंट किया गया है, उनके ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट करवाया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन था, इसको या तो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात या फिर पार्टी की जो ऑफिशियल लाइंस हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ से ट्वीट होना चाहिए था ताकि कन्फ्यूजन ना होती। लेकिन ये कराया गया आयशा भुट्टा साहबा के अकाउंट से। ख़ुद मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात ये शेख वकास अकरम राजा साहब जो हैं, शायद उन्होंने भी नहीं किया। या फिर ये हो सकता था कि वो एक प्रॉपर सारी लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती, सलमान अकरम राजा साहब बैठते, सेक्रेटरी इत्तलात बैठते, उमर अयूब बैठते, ये सारी लीडरशिप बैठ के कारकुनान को बता देती कि जनाब हमने ये फ़ैसला किया है बजट मंजूरी का, मैक्सिमम हम इस तारीख तक इंतज़ार करेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे छुपाया जाता, बट वो भी ना कर पाए। फिर जहाँ पर असल एक और मसला हुआ वो ये कि पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी ये नहीं आया, जिसका इजहार सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने किया, और उन्होंने जिब्रान इलियास के ट्विटर अकाउंट को मेंशन करते हुए ये कहा कि अगर ये सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता बर वक्त तो इतनी कन्फ्यूजन ना फैलती और लोगों को ये साजिशों का मौका ना मिलता। अब सेक्रेटरी इत्तलात जिब्रान इलियास को टैग करके ये शिकवा कर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर अगर बर वक्त आ जाता पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल पर तो ये ना होता। दैट मीन्स कि पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल पर ये नहीं शेयर किया गया, ये उन तक पहुंचाया गया लेकिन उन्होंने शेयर नहीं किया। ये शेख वकास अकरम साहब के ट्विटर अकाउंट से तो यही पता चल रहा है कि वो शिकायत कर रहे हैं जिब्रान इलियास साहब से, या शिकवा कर रहे हैं कि ये होना चाहिए था। दैट मीन्स कि उनके पास गया, लेकिन जिब्रान इलियास जो है वो कोर इमरान खान का डाई हार्ट वर्कर बंदा, या जो भी आप कह लीजिए, वो उसी नैरेटिव पे चलेगा जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ उन तक पहुँचा है। वो इतना ज़्यादा उस तरफ नहीं जाएंगे कि कोर कमेटी ने क्या फ़ैसला किया, सियासी कमेटी ने क्या किया, या वो मेरा ख्याल है इमरान खान या उनकी बहन अलीमा खान की लाइन के ऊपर ही चलेंगे। और उन्होंने ये मुनासिब समझा होगा, जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, मेरी राय ये है कि उन्होंने ये मुनासिब समझा होगा कि ये चूँकि इमरान खान के बयानिए से टोटल डिफरेंट चीज़ है, इसलिए उन्होंने पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से वो शेयर नहीं किया। तो अब ये इस तरह से चीज़ आगे बढ़ी। खैर, सोशल मीडिया के इस पूरे शोर शराबे में अब ये मामला किसी तरह से हैंडल भी करना है, ये थोड़ा शोर अब दबना भी है। तो इसमें आवाज़ गूंजी है मुराद सईद की। काफ़ी अरसे के बाद वो सोशल मीडिया के ज़रिए आए हैं सामने, और उन्होंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए इस इशू को एड्रेस किया है। वो कारकुनान और लीडरशिप के दरमियान एतमाद बहाल करने का एक तरीका बता रहे हैं। है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन है यही तरीका। वो कह रहे हैं कि इसका वाहिद हल यही है कि लीडरशिप फौरी एहतजाज की कॉल और इमरान खान की रिहाई के लिए लाहे अमल दे। उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है कि मौजूदा हालात में जहां आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि पार्टी की आदत इमरान खान की रिहाई और इसके कॉज से अपनी कमिटमेंट का इजहार करे, वहीं ये भी ज़रूरी है कि एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का ऐलान और इस हवाले से तैयारियों का बाकायदा आगाज़ किया जाए। हर अहम मरहले पर इमरान खान तक रसाई बंद कर दी जाती है, जो कि रिपीटेडली बार बार हो रहा है। इसलिए मेरी राय में आलमी हालात में कशीदगी कम होने के बाद एहतजाजी तहरीक पर फोकस करना वक्त की ज़रूरत है। ये वो लिख रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट में, और साथ ही उन्होंने गुजारिश किया है कि पार्टी की आदत इमरान खान की हिदायत के मुताबिक फौरी एहतजाजी तहरीक की स्ट्रेटजी वाज़े करे।
अपनी जानिब से मैंने हमेशा मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अप्रैल 2025 की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि तैयारी की कॉल दी तो आवाम बड़ी तादाद में शिरकत के लिए निकली, जिससे ये तासुर ज़ायल हो गया कि 26 नवंबर के बाद अब कोई निकलने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि पार्टी लाएअमल दे, कोई प्लान दे, तमाम मेंबरान अपने दिए गए टारगेट से ज़्यादा तादाद में निकलेंगे और भरपूर शिरकत करेंगे। और आगाज़ वो कह रहे बेशक मेरे हल्के से हो, जितना कोशिश हो सके या जितना भी ज़्यादा होगा, टीमें भरपूर तादाद में शिरकत करेंगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी क़यादत को मुखलिसाना मशवरा देता हूँ। पहले दिन से इस बात पर कायल हूँ कि इमरान खान को साइडलाइन करने वालों की प्लानिंग में उसकी वापसी शामिल नहीं है और इसके लिए वो हर हद तक जाएंगे और वो जा रहे हैं। जहां हमें इमरान खान के नाम पर इस कौम ने सर आंखों पर बिठाया है, वहीं कौम के गैज़ो गज़ब का निशाना भी हम नहीं बनना है। इसलिए इमरान खान की खातिर ना सही, अपनी खातिर ही सही, लेकिन मामलात की संगीनी का एहसास करें। ये मुराद सईद साहब का एक पूरा पैगाम है जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए दिया। हल एक ही है, जिसका इसका लुब्बे लुबाब ये है कि मुज़ाहमत करना पड़ेगी, वरना इमरान खान की वापसी का रास्ता नहीं है। ये आज सारे लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जा रहे हैं, इससे क्या निकलेगा? इससे अगली तारीख निकलेगी, इससे होगा जो गर्मियों की 2 महीने की छुट्टियां होनी है उसके बाद अगली समाअत निकलेगी। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।